हेलो एवरीवन। नंबर सीरीज की बेसिक क्लास आप पढ़ चुके होंगे और उसी के आगे आपने को स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाला लेवल। बट अपने को हमेशा ये 2-3 जो बेसिक क्लासेस है वो सिर्फ इसीलिए ही देखनी है कि छोटे छोटे नंबर देख के या सीरीज को देख के जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करो। तो लास्ट वाली क्लास में भी जो क्लासेस ली है अपन ने उसमें भी अपन ने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए थे, आज भी थोड़े बेसिक ही लेंगे बट आगे आने वाले लेवल में धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो इस नंबर सीरीज में मैंने एक ही चीज याद रखने के लिए कही है कि अगर थोड़े थोड़े गैप में नंबर बढ़ते हैं तो हमेशा आपको प्लस का ही ध्यान रखना है। अगर वो कम हो रहे थोड़ा हो सकता है माइनस का ध्यान रखना है। ज्यादा नंबर से कम हो रहे तो हो सकता है डिवाइड हो, बहुत ज्यादा नंबर से बढ़ रहे हो मतलब हो सकता है मल्टीपल हो। तो आपको कोई डिफरेंस देख के, उसका तरीका देख के, या एक छोड़ के एक देख के या दो छोड़ के देख के आपको पता लगाना होगा कि नंबर सीरीज कैसे है। यहां देखते हैं कैसा बन रहा है। अपन कलर देख लेते हैं। अपन तो पहले तो देखिए, यहां देखिए 3, 4, 7, 8, 11, 12 बाद में मिसिंग है बट ये बना कैसे है उसको देखते हैं। 3 और 4 में 1 का गैप है बट यहाँ पे 3 का गैप है। 7 और 8 में 1 का गैप है। फिर 7 और 8 में 1 का, 8 और 11 में फिर 3 का गैप है। यानी अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा देखती हूँ कि यहां और यहां, थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर लेती हूँ तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। यहां और यहां देखिए, यहां +1 किया है जब जाके 4 आया बट यहां क्या किया है +3 किया है। ठीक है, यहां और यहां में +1 किया है बट इसमें और इसमें क्या किया है +3 किया है। यहां और यहां में +1 किया है। तो नेक्स्ट वाला अब क्या होगा आप खुद भी बता सकते हैं कि इसमें और इस नंबर में क्या होना चाहिए, 3+ होना चाहिए। तो मैं 12 में +3 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 15। यानी इसका आंसर कितना होगा 15। यही मैंने बोला था कि आपको सीरीज को पहचानना है कि ये सीरीज कैसे चेंज हो रही है। तो आपको देखते यूं तो आप सोचेंगे तो 1 का गैप, 1 का गैप, 3 का गैप, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। पहले उसका गैप लिख लें या प्लस करके लिख लें या माइनस वाले तो माइनस करके लिख लें। अगर 2 तरीके से हो रहा है तो 1 का ऊपर कर ले, 1 का नीचे कर ले, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट देखिए, ये वाले 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले इसको अपन फ्री कर लेते हैं। 20, 19, 22, 21, 24, 23। अब देखिए इधर थोड़ा सा यहां से यहां में -1 हो रहा है, ठीक है, बट यहां से यहां में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। इस चीज को देखिए, यहां से यहां में वापस -1 हो रहा है 22 से 21 बट यहां से यहां में वापस +3 हो रहा है। ठीक है, फिर यहां से यहां में -1 हो रहा है तो यहां से अब नेक्स्ट वाला क्रम आएगा वो +3 का आएगा। इस चीज का ध्यान रखें। तो 23 में मैं 3+ कर दूंगी तो आंसर क्या आ गया 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। वापस देखिए, यहां 1 का पर यहां 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, तो फिर 3 का। तो 23 में +3 करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। 56, 54, 50, 48, 44 देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, यहां देखिए 56 से 54 कितना हो रहा है 2 कम कर रहे हैं। 54 से 50 में माइनस कर रहे हैं 4। फिर 50 से 48 में फिर 2 कम कर रहे हैं, पर 48 से 44 में वापस माइनस कर रहे हैं 4। तो नेक्स्ट वाला क्रम क्या आएगा, 1 छोड़ के 1 आ रहा है, पहले -2 कर रहे हैं, फिर -4 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं, फिर -4 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला क्रम 4 वाला हो चुका है तो ये क्या आ जाएगा -2 वाला। यानी अब क्या करना है 44 से 2 को माइनस, मतलब 44 से 2 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पर, यहां देखेंगे आंसर इसका जो है वो है 42। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहां देखिए 2 का गैप है तो यहाँ 4 का है, फिर 2 का है, देख लीजिए कम हो रहा है पर फिर 4 कम हो रहा है तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 2 ही तो कम होगा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यहां देखिए लिखा 3, 5, 9, 15। ठीक है, अब यहां देखो 3 और 5 यानी करेंगे तो +2 आएगा तो होएगा। अब अगर यहाँ +2 आया तो यहां +4 करोगे तो 9 आएगा। फिर 9 के बाद वापस क्या आ जाएगा +6। तो अपन यहां क्या हो रहा है थोड़ा सा देखते हैं और अच्छे से। यहां और यहां में +2 हो रहा है
तो यहां और यहां में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, तो यहां और यहां में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको ये देखना, 2 + 2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ, तो सब इवन नंबर है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, +8 हो जाएगा। 2 4 6, तो अब वाला क्या हो जाएगा, 8 प्लस कर देंगे 15 में, क्योंकि इवन नंबर प्लस हो रहे हैं और बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है, तो 15 जो दिया हुआ है +8 कर दोगे तो आंसर क्या हो गया, 23। एक बार चेक कर ले, 15 + 8 कितना होता है, 23, तो आंसर हो गया 23। क्या कोई डाउट? नेक्स्ट 2 1 1/2 1/4, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए 2 से 1 कम हुआ है, फिर 1 से भी कम हो रहा है आधा, फिर आधे से भी कम हो रहा है 1/4, बट कैसे कम हो रहा है, 2 का हाफ है 1, 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, 1 का हाफ करोगे फिर वापस तो 1/2 आएगा, वापस इसका 1/2 करोगे तो 1/4 आएगा। अगर मैं इसका 1/4 का वापस से मैं हाफ करती हूं तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 1/8, तो आंसर क्या हो गया, 1/8। क्या कोई डाउट? सीरीज को देख के पहचानना है कि क्या हो रहा है, 2 से 1 आधा हुआ, 1 से हाफ आधा हुआ, फिर ये देखिए और कम होता हुआ है, ऐसा नहीं कि बढ़ता हुआ है, कम होता जा रहा है पूरा पूरा, तो हाफ का डिफरेंस आता जा रहा है। क्या कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट सीरीज, यहां देखेंगे बिल्कुल 7 10 8 11 9 12, अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। अब क्या डिफरेंट लग रहा है उसको देखते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे 2 का क्रम चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखें, एक छोड़ के एक वाला। तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, 10 है, 11 है, 12 है, बट 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद वाला यहां पूछा है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो आंसर क्या हो गया है, 10। देखेंगे अच्छे से, 7 8 9, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या हो गया, 10। यहां पर 10 11, अगर एक और पूछा होता तो फिर अपन क्या कर देते, यहाँ पे 13, बट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही क्वेश्चन मारते, ठीक है। फिर अपन चलते नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, 21 21 21 21, सीरीज को देखेंगे, फिर क्या लिखा है, 9 11 13, यहां देखेंगे 9 11 13, और यहां क्या है, 21 21 21। तो 13 के बाद क्या आएगा, इसी को देखना है, 13 के बाद जो यहां आने वाला नंबर है, क्योंकि ये 21, अगर एक और पूछा होता तो 21 लिख देते, तो 9 11 30, और ये क्या आ जाएगा, 15, क्योंकि 2 का गेप चल रहा है। अगर एक और पूछा होता तो 21 लिख देते, पर एक और नहीं पूछा है, 9 11 13 और मिसिंग नंबर पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, 15। तो इस तरीके से अपने को हर एक जो सीरीज है उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है एक के गेप में हो सकता है एक छोड़ के एक के गेप में हो सकता है 2 के गेप में हो, या एक का तीसरे से तीसरे का, पांचवें से पांचवें का सातवें से रिलेशन हो, सेकंड का 4 से 4 का 6 से 6 का 8 से। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है। नेक्स्ट वाली क्लासेस में अपन थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लेंगे और उससे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे, बट उससे पहले आपको स्क्वायर याद करने हैं, प्लस माइनस देन डिवाइड, फटाफट क्यूब और इन सब चीजें भी आनी चाहिए, तो वो आप लर्न करें, जब तक मैं आपको थर्ड पार्ट अपलोड करती हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।